मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, आ जाओ सर, आ जाओ। आपका इंट्रोडक्शन पूरा कर दिया भाई साहब, बिल्कुल सेट कर दिया। बच्चे थोड़े इमोशनल होते हैं निखिल सर के लिए। आ जाओ भाई, देखो सर आ ही गए। आज मैं इनको कह ही रहा था कि सर ऑर्गेनिक कितना बड़ा रोल प्ले करती है सिलेक्शन में, और मेरा सिलेक्शन तो सर विदाउट ऑर्गेनिक हुआ ही नहीं था, सच बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने संभाल लिया था सर। तो मैं बच्चों को ये कह रहा था कि यार 11वीं की ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथ से मत जाने देना। और आपका एक्सपीरियंस सर इतना ज्यादा है, प्लीज यूटिलाइज करना, क्योंकि आज बच्चे थोड़ा सा इमोशनल थे, क्योंकि कनेक्ट हो जाता है ना सर निखिल सर के साथ। हाँ, तो मैंने कहा था कि सर की क्लास में बिल्कुल ध्यान से सुनना और एक्सपीरियंस को यूज करना। देखो अब देखो कितने ओबीडियंट बच्चे बिहेव कर रहे हैं। सर आप कुछ बताएं तो। ये 2 का चक्कर क्या है? कहाँ पर है सर? एक एडमिन की चैट कभी कभार रुक जाती है। अच्छा, एडमिन वाली चैट चलती रहती है। अच्छा, और एक ये हमारे ऐप वाली चैट है। अच्छा ऐसा होता है कुछ? हाँ, क्या? क्योंकि कभी कभार ये रुक जाती है। अच्छा, हाय यार, हाय एवरीवन। हाँ, आज मैं सबसे सुबह से सबको कॉल कर रहा हूँ। मैंने ये कह रहे थे कि सर आपने हमारे बारे में गलत तो नहीं बताया सर को। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, जैसे हो वैसे ही बताया है। नहीं, सर ने बहुत अच्छा बोला है, निखिल सर ने भी बहुत अच्छा बोला है, राजवन सर ने भी बहुत अच्छा बोला है। एंड आई थिंक बैच को ना ड्राइव जो वो बच्चे ही करते हैं। बच्चे ही करते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि टीचर ड्राइव करता है बैच को। ठीक है, बैच में जैसे मैंने सुबह भी बोला आपको कि लक्ष्य जेई के इस साल के बच्चे मैंने इनको बताया कि लक्ष्य, सर बता रहे थे कि लक्ष्य जेई के बच्चे भी ऐसे हैं कि सर कठिन से कठिन चीजें भी बताते हैं, होमवर्क भी देते हैं, डांटते भी हैं, तो वो बिल्कुल तैयार रहते हैं तैयारी, मतलब क्योंकि उनको सिलेक्शन का है तो वो सब चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। वही चीज आप सभी लोगों को भी करनी है। मैंने उनको बताया सर वो वाली सारी बात। हाँ, हमें थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ग्रेट वेलकम। ठीक है, बट आई वुड से कि मैंने जैसे सर को बोला कि बैच जो है वो ड्राइव हमेशा बच्चे ही करते हैं यार, कभी भी टीचर ड्राइव करता ही नहीं। आप टीचर को जितना पुश करोगे वो उतना आगे लेके जाता जाएगा। हाँ, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। बट एज सून एज यू लाइक ट्राई टू पुल हिम बैकवर्ड्स, ठीक है, उसको लगेगा यार यही जिनके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वही आपको पुल बैकवर्ड करेंगे तो देन डेफिनेटली दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। ठीक है, एंड आई बिलीव इन वन थिंग, टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% है, 80% आपका रोल है यार। आप अपने रोल को सही रखिए। टीचर तो ऑब्वियसली बैच में एक से बढ़ के एक है यार। ठीक है, एंड मैं देख रहा हूं एक में सर ये है। हम तो आधे वाले हैं। नहीं, वी गो बैक, हिस्ट्री है हमारी, हम पहले अर्जुना से इकट्ठे हैं। पहले अर्जुना से इकट्ठे हैं। और मैं सर को सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सारे अर्जुना जो पढ़ाए हैं ना, नो डाउट वो भी अच्छे बच्चे थे, लेकिन आपको इस बैच में अच्छी फीलिंग आएगी। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं यार। मैं टफ से टफ क्वेश्चन कराता हूँ और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी कराता हूँ, ये एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। और एक चीज मैंने इनको भी बोली है कि आपका कम्युनिकेशन, कभी कभार स्पैमर्स आते हैं सर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे आज की क्लास मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो नए नए चैप्टर में हमेशा आएंगे। अच्छा, क्योंकि उनको लगता है यार यहाँ से पढ़ लेते हैं, स्कूल में आ रहा है टेस्ट में, तो वो करेंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी सीरियस बच्चे हैं, दे विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग, वो आपके साथ हमेशा इंटरेक्ट करेंगे और वो बोलेंगे सर स्पैमर छोड़ो, आप हमें पढ़ाओ। तो बहुत अच्छी बात है, इनकी पॉजिटिव वाइब है। नहीं, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं इस बैच के लिए स्पेशली। ठीक है, सारे टीचर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं यार, जबरदस्त। ठीक है, मतलब कि देयर इज नो वन, आई वुड से कि यार जो बैच को लाइटली ले रहा हो, देयर इज नो वन, मतलब कि। और वही मैं बच्चों को भी देख रहा हूं कि बच्चे भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड है। मेरे को लग रहा है शायद मे बी आई एम रॉन्ग, बट शायद इस साल जो मेच्योरिटी है ना बैचेस में, ठीक है, वो किसी भी बैच में ले लो आप, मैं पर्टिकुलरली इस बैच के बारे में बात नहीं करूंगा, शायद वो बहुत ज्यादा है यार। वो रीजन है सर, क्योंकि हम लोगों ने कोविड टाइम से पढ़ाना स्टार्ट किया। कोविड टाइम में बच्चे थोड़े से रिलैक्स स्टेट में थे, स्कूल से उतना लोड था नहीं, कई जगह पर उन्होंने शायद कुछ चीजों को ना ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये बच्चे उस समय छोटे थे, तो इनका बेस उतना नहीं बिगड़ा। हाँ, ये वो नहीं है जिनका 9th-10th। हाँ, 9th-10th बिगड़ा, ये उस समय शायद 7th या 6th या 8th क्लास ऐसे में होंगे। तो इनका वो 9th और 10th वाला उतना खराब नहीं हो पाया। ठीक है, तो और प्लस इनको थोड़ा यूज टू भी है, ये इनको भी पता है कि यार कि अगर ऑनलाइन में अगर आप खुद डिस्ट्रैक्ट होने लग गए ना, तो वापस आने का रास्ता नहीं है, बहुत बिगड़ जाओगे। ये बच्चे पहले से पता है कि इनको यूज टू है ये ऑनलाइन। वो बच्चे नए थे, उनको अचानक से होता है भाई चलो चैटिंग करते हैं, हो गया 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया बेसिकली। ठीक है, बट कोई बात नहीं यार। ठीक है, हाँ 7th, तो आपकी 9th-10th बिगड़ी। हालांकि आज जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाना है, तो मैंने उसको मतलब कि ऐसे ना, मतलब उसका बाई फैब्रिकेशन कर रखा है कि यार उसको 11th वाले पोर्शन से भी बताऊंगा और 9th वाले पोर्शन से भी बताऊंगा कि बाई चांस किसी का 11th का वो चैप्टर का बैकलॉग हो तो बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बट स्टिल आई बिलीव कि जितना ज्यादा आप पुश करेंगे, आप देखेंगे, मतलब कि क्या बताऊं यार, मतलब कि इस साल डेफिनेटली मेच्योरिटी ऑनलाइन में हमारे बैचेस में बहुत ज्यादा, मतलब कि ये हर एक बैच की कहानी है, ये सिर्फ आपके बैच की कहानी नहीं है। मैं तो आज पूछा, मैंने पहली बार फोन किया रिगार्डिंग अर्जुना बात करने के लिए, हमारी पहली बार बात हुई है। ठीक है, बट स्टिल मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। बस आप जो है वो फुल्ली फोकस रहिएगा क्लास में, क्लास रिवाइज करके आओ यार। ये काम हम हर साल दर साल करते आ रहे हैं, एक बार बस और करना है। ठीक है, वी नो हाउ टू डू इट। ठीक है, बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, स्पैमर्स को आप ही लोग संभालोगे, देखो मैं तो संभालने से रहा। ठीक है, वो आपकी है डेरिवेशन की, आप कैसे उनको हैंडल करेंगे। सीधे ब्लॉक करवाना स्पैमर को,
मैं अभी इनकी क्लास में पूछ लो, कम से कम 10-15 तो ऐसी देखता हूँ, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है सीधे ब्लॉक मार दो। मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता सर यहाँ पर ना बहुत अच्छे मैं इनको ये बात भी बताइए कि मैंने इस बार प्रयास का, सर आप मेरा कंटेंट देखोगे ना, सारा इन्होंने एब्जॉर्ब किया। वाह। एडवांस के भी सारे क्वेश्चन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मैंने इनको पहले बोला था कि भाई देखो मैं प्रयास करना डायरेक्टली लेके आऊंगा, लेट मी सी कि आप लोग एब्जॉर्ब कर पाते हो कि नहीं। यस यस, ये कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कर रहे हैं absorb। तो मैंने कहा भाई अगर तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना तो फिर ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं और चीजों को डेप्थ में जाके समझाने में, लेकिन ये करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा वाइब आता है इनके साथ। तो वही चीज आपको भी सर, स्पैमर दिखे सीधे हटा देना सर। नहीं, हमारा तो मतलब ही वही है यार कि मतलब चाहे जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, ठीक है, वो सब पीवाईक्यू वीवाईक्यू सब हम क्लास में ही कर लेते हैं भाई, ठीक है। एक तुम्हारे साथ मैंने कोर्स लिया था जिसमें आपकी तबीयत खराब हो गई थी, जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें कह रहे थे सर ना खत्म हो गया बैच ऑर्गेनिक पढ़ाई, जिसमें मैंने आप रिवाइज कराने जाओ। मैंने कहा हम पूछते हैं रिवीजन में कराना क्या, कह रहे जेई मेन था आ रहा था उस समय, कह रहे जेई मेन के पीवाईक्यू करा दो। मैं कहा वो तो करा दिए। फिर कह रहे क्या करोगे, मैं जेई एडवांस के पीवाईक्यू करा था, जेई एडवांस के पीवाईक्यू करा दिया। फिर ये क्रैश कोर्स की हालत है। फिर उसके बाद जेई एडवांस के लिए रिवीजन कराने जाना था, वो कह रहे क्या कराओ, मैं भाई पीवाईक्यू करा दो। मैं कहा वो तो करा दिया सारे, वो तो जेई मेन वाले के टाइम ही करा दिया, ठीक है। तो वो सारी चीजों का कंटेंट अपने पास अवेलेबल है। वी आर डूइंग इट ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑल यू हैव टू डू इज शो सपोर्ट, ठीक है, शो फेथ, सपोर्ट। आपको एब्जॉर्ब करने की शक्ति होनी चाहिए। हम तो कुछ भी दे देंगे यार, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, यू नेम इट वी हैव इट। मतलब कि ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, वो हम क्लास में बात करेंगे। मेरे को लग रहा है सर को जो है वो देता हूं, हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। मैं इनको साथ यही चीज समझाता हूं कि ना एक्चुअली में क्या है ना कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन और समय व्यर्थ करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। पढ़ने का एक ही रीजन है, ठीक है, कि एक अच्छा सिलेक्शन आ जाए। और आपके साथ जो भी टीम लगी है, अलग सर ने जो सोच के भेजी है ना, उसका एक पर्पस है। हाँ, तो प्लीज उसको फुलफिल करिए। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है यार, तुम क्या है, तुम्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जब एक बच्चा सेलेक्ट होकर आता है, उसके पेरेंट्स की खुशी, और हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम 365 दिन में ना सिर्फ एक ही दिन होता है जहां पर हम लोग एक बच्चे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं, बाकी हर दिन आप लोगों के साथ घिसते हैं, ठीक है। तो वो जो दिन है ना, उसकी वैल्यू करिए। और मैं बता रहा हूं, सारे टीचर्स का जब सपोर्ट आएगा ना आपके पास, और आपको सही में सब्जेक्ट की फील आनी स्टार्ट होगी, इट विल टेक टाइम। 11th आसान नहीं है 12th के कंपेरिजन में। और सर का वाला पार्ट का तो सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इनको बता देता हूं, अगर आपने 11वीं मिस करी, 12वीं में आंसू आ जाएंगे। ऑल्दो पीडब्ल्यू ये भी करता है कि 12वीं में फिर से कराता है। 12वीं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है ना, तो कम से कम 10-12 क्लासेस, मैं लास्ट ईयर लक्ष्य जेई में था, वहां पे भी ऑर्गेनिक पढ़ाई, वहां पर भी हमने 10-12 क्लासेस, ऑफलाइन में नहीं होता, बट हम लोग वो भी 10-12 क्लासेस देते हैं कि बच्चा 11th की रिवाइज कर ले। बट आई वुड नॉट से कि आप सिर्फ उन्हीं पे रिलाई करना, आप 11th से ही मेहनत करना, ठीक है। तुम 50%, मैं बता रहा हूं, तुम 50% पढ़ ले। और सर उस समय तुम्हें अगर बहुत लोड लगे ना, क्योंकि लोड तो होता है, क्योंकि अभी सर हमारी भी फिजिक्स जाएगी ऊपर, मैथ्स भी ऊपर जाएगी, केमिस्ट्री भी ऊपर जाएगी। तो मेरा ये मानना है, तुम 50% कर पाओ ना, कर लेना, गिव अप मत करना। तुम जब सर दोबारा रिवाइज करेंगे, वो 50% अगर तुम्हें स्ट्रांग आता है, 20-30% और जोड़ लिया, हो गई ऑर्गेनिक, फिर हो गई। फिर पीछे मुड़ के तुम देखोगे नहीं यार मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आती। खटाखट सवाल बनते हैं भाई। सबसे ज्यादा मजा आता है जब ना रिजल्ट सेलिब्रेशन जो अभी हमारा हुआ था यार, हमें लगता है कि कैमरे के उस पार, देखो मुझे तो लगता है, मैं पर्सनली बात करूं, पता नहीं कौन है, गॉड नोज ना कि कौन है, हमारे तो बस ये ऐसे एक इमेजिनरी सी वर्ल्ड चल रहा है। ये तो रोज देख रहे हैं हमें, हम इनमें से कितनों को देख रहे हैं। बट जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिला ना, इतने बच्चे थे लक्ष्य जेई के लास्ट ईयर के ऑर्गेनिक पढ़े हुए, इतने बच्चे, मैं खुद नहीं काउंट कर पाया। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी आईआईटी की किसी भी ब्रांच में अपना पढ़ा हुआ बच्चा इस साल का, पुरानों की तो बात ही छोड़ दो, अभी इस साल का नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी हम लोग लक्ष्य जेई में थे, आप भी था, मैं भी था, ठीक है। एंड वी हैव ए हिस्ट्री, मैंने बताया का बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो सर इस बार भी होगा, इस बार भी होगा। और आप लोग अगले साल लक्ष्य में जाएंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड सिलेक्शन रेशियो। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, एक ही चीज है जो थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग है। देखो हम लोग इतना कंटेंट देते हैं, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ना थोड़ा थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। आपको कंटेंट में कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन में ज्यादा मिलेगा, आपको थोड़ा सा स्टफ्ड टाइप से लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कंज्यूम कर गया ना भाई, वो जो हम खुद कह देंगे भाई तू कर जाएगा आराम से, तू बस कंज्यूम कर जा, जो चीजें बताई जा रही हैं उसको रिवाइज कर जा और पीवाईक्यू लगा ले, तेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। और सर बिल्कुल धुआंधार बढ़ाना सर, रेल लगा देना सर इनकी। देखते जाओ बैच में क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए भाई, ठीक है बेटा, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं बिल्कुल खुल के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। आप में मैं आपके कम्युनिटी सेक्शन में भी मेरे को पता है बहुत सारा बवाल चल रहा है, जितने भी अच्छे बच्चे हैं उधर से निकल जाओ, ठीक है। मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं, निकल जाओ वहां से, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए